हेलो दोस्तों। आज की वीडियो थोड़ी सी संडे स्पेशल है। अब क्योंकि आज संडे है तो अपनी फिजिक्स को थोड़ा सा ब्रेक देते हुए कुछ ऐसे कंसेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे जो केवल ट्वेल्थ या फिर किसी स्पेसिफिक क्लास को टारगेट ना करते हुए हर पर्सन के कंसेप्ट को थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग या फिर थोड़ा सा खराब करने में हेल्प करें। आज एक बहुत ही फेमस क्वेश्चन को थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे कि व्हाट इज़ ज़ीरो बाय ज़ीरो। एक्चुअली कल एक बच्चे का मैसेज आया था मेरे पास, मेरे ये एक स्टूडेंट का मैसेज आया था मेरे पास कि सर ज़ीरो डिवाइडेड बाय ज़ीरो क्या होगा। तो मैंने उसे रिप्लाई किया नॉट डिफाइन। तो मैसेज आता है कि सर ये आंसर सही नहीं है। तो मैंने कहा चलो इस पे भी एक वीडियो बना देते हैं, अब शायद उनके कंसेप्ट में थोड़ा सा इन्हेंसमेंट मिल सके। तो स्टार्ट करते हैं। ज़ीरो डिवाइडेड बाय ज़ीरो, इस चीज़ को जिसको अभी तक ढंग से कोई भी एक्सप्लेन नहीं कर पाया है या फिर इसको क्यों नॉट डिफाइन कहा गया है, इसको समझाने के लिए अब आपको एक लेफ्ट साइड में ग्राफ दिख रहा होगा। इसमें कई सारे ग्राफ एक साथ दिखा रखे हैं इसलिए थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स दिख रहा होगा, पर ये बहुत ही ईजी है। आप इसको स्टेप बाय स्टेप समझो, मज़ा आने वाला है। देखो, दो एक्सेस दिख रहे हैं आपको, वाई और एक्स। यहाँ जो मैं ग्राफ बना रहा हूँ, यहाँ पर आपको वैसे दो लाइन दिख रही होंगी, लाइन नंबर 1 देखो उसे, और लाइन नंबर 2। पर मैं एक्स एक्सिस को, जो जिसे मैंने 3 नंबर दे रखा है, उसको भी एक लाइन की तरह ट्रीट करने वाला हूँ, और वाई एक्सिस को जिसे 4 नंबर दे रखा है उसको भी एक लाइन की तरह ट्रीट करने वाला हूँ। क्वेश्चन आपको ध्यान में रखना है कि ज़ीरो बाय ज़ीरो होने क्या वाला है। अब जो लाइन 1 बना रखी है हमने इस ग्राफ के अंदर, ये लाइन रिप्रेजेंट कर रही है y इक्वल्स टू एक्स को। अभी यहाँ पर मैं एक फंक्शन मान के चलता हूँ y बाय एक्स, कि अगर मैं इस ग्राफ पर कोई भी पॉइंट कंसीडर करूँ तो उसके y कोऑर्डिनेट को x कोऑर्डिनेट से डिवाइड करूँगा तो वैल्यू क्या आएगी। यहाँ पर अभी 1 2 3 4 जितनी भी मैंने लाइंस मानी है, अब देखो कि ये सारी की सारी ओरिजिन से पास हो रही हैं, मतलब जीरो और जीरो से पास हो रही हैं। तो अपनी पहली लाइन को ऑब्जर्व करते हैं। पहली लाइन के लिए नीचे मैंने 1 करके लिख रखा है सीरीज में, कि अगर फर्स्ट लाइन से y बाय एक्स निकाले तो क्या होगा। आपकी जो फर्स्ट लाइन है इस पे लाई करने वाला हर एक पॉइंट पर y कोऑर्डिनेट और x कोऑर्डिनेट बराबर है। मतलब इस लाइन पर अगर आप कोई भी पॉइंट कंसीडर करते हो तो y की वैल्यू इक्वल्स टू x होगी। और हमें पता है कि जब हम दो इक्वल नंबर को डिवाइड करने वाले हैं तो आपको रिजल्ट क्या मिलेगा, विच इज़ 1। तो पहली लाइन को अगर मैं ए, एक डायरेक्शन दिख रही होगी आपको फर्स्ट लाइन पे, अगर ए साइड से अप्रोच करता हूँ टूवर्ड्स द ओरिजिन, फर्स्ट ग्राफ पे मतलब पहली लाइन पे मैं ए डायरेक्शन में मूव करते हुए ओरिजिन की तरफ जा रहा हूँ, या फिर अगर अभी नहीं भी जाता तो ए लाइन के ऊपर या फिर फर्स्ट लाइन के ऊपर प्रेजेंट हर एक पॉइंट मुझे क्या वैल्यू देगा उसको देखो। तो यहाँ पे लिख रखा है दो पार्ट में, कि अगर मैं ए से अप्रोच करूँगा तो क्या होगा, और दूसरा कि मैं बी डायरेक्शन से अप्रोच करूँगा तब क्या होगा। अगर आप ए डायरेक्शन से अप्रोच करते हो तो क्योंकि एक्स बाय वाई इस लाइन पर एक्स और वाई की वैल्यू इक्वल है, तो आप एक्स की जगह वाई और वाई की जगह एक्स रिप्लेस कर सकते हो, वैल्यू मिलेगी 1। अब अगर आप इसी लाइन से ओरिजिन को बी साइड से अप्रोच करते हो तो यहाँ पर x रिप्लेस हो गया है माइनस एक्स से और y रिप्लेस हो गया है माइनस वाई से। तो आप माइनस एक्स बाय माइनस एक्स लिख दो या फिर माइनस वाई बाय माइनस वाई लिख दो, दोनों ही केस में वैल्यू मिलेगी 1। मतलब ए लाइन पर, फर्स्ट लाइन पर लाई करने वाले हर पॉइंट की जो वैल्यू है, अगर मैं फंक्शन एफ एक्स से निकालूँ जो मेरा y बाई एक्स है, तो मुझे मिलने वाला है 1। समझ में आ रहा होगा, शायद मेरे वर्ड्स थोड़े से कॉम्प्लेक्स हो गए हैं, पर मैं इन्हें और सिंप्लीफाई करने की कोशिश करता हूँ। चलते हैं अपनी दूसरी लाइन की तरफ जो आपको इस तरह से स्लांटली दिखाई दे रही होगी। इस पे अगर हम y बाई एक्स को देखते हैं तो आप अगर सी साइड से अप्रोच करोगे तो क्या होगा, वो भी नीचे लिखा हुआ है मैंने, और डी साइड से अप्रोच करेंगे तब क्या होगा। सी साइड पर लाई करने वाला कोई भी पॉइंट, उसका y कोऑर्डिनेट पॉजिटिव और x कोऑर्डिनेट नेगेटिव होगा, ये आपको पता है। तो वही मैंने फंक्शन में चेंज किया है, y अपॉन में x की जगह माइनस एक्स रिप्लेस कर दिया, तो वैल्यू मिलती है मुझे -1। अब अगर इसी लाइन पे आप ओरिजिन को d साइड से अप्रोच करते हो तो d साइड पर हर एक पॉइंट पर x की वैल्यू पॉजिटिव और y कोऑर्डिनेट नेगेटिव है।
इसलिए माइनस वाई बाई अगर एक्स लिखते हैं हम इसे, तो वैल्यू जो मिलती है आपको वो -1 मिलती है। मतलब अगर मैं लाइन 1 से ओरिजिन को अप्रोच करता हूँ, ओरिजिन की तरफ जाता हूँ, तो मेरी जो वैल्यू है वो 1 आ रही है हर एक पॉइंट पे। और अगर आप लाइन 2 से ओरिजिन को अप्रोच करते हो तो हर एक पॉइंट पे जो वैल्यू है वो -1 है। कहने का सेंस क्या है, इसको समझें थोड़ा सा, कि पहले फर्स्ट जो लाइन है उस पे लाई करने वाले हर पॉइंट की वैल्यू 1 है। सेकंड जो लाइन है उस पे लाई करने वाले हर पॉइंट की वैल्यू -1 है। पर ये दोनों ही लाइन एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं और वो पॉइंट है ओरिजिन। अब अगर मैं ओरिजिन को लेकर चलूं, अब क्योंकि ये पॉइंट दोनों लाइन पे लाई कर रहा है तो ये दोनों लाइन की कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। तो अब अगर मैं y बाई एक्स में ओरिजिन के कोऑर्डिनेट पुट करता हूँ, मतलब विच इज 0/0, तो वैल्यू 1 आएगी या -1 आएगी। बात अभी यहीं ख़त्म नहीं होती, आगे बढ़ते हैं और तीसरी लाइन जो कि x एक्सिस कंसिडर कर रखी है उसके लिए स्टडी करते हैं। तो x के लिए अगर आप y बाई एक्स की वैल्यू निकालो तो x लाइन पर, x एक्सिस पर लाई करने वाला कोई भी पॉइंट, उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? उसका y कोऑर्डिनेट 0 और x कोऑर्डिनेट वो कोऑर्डिनेट होगा जहां पर आपने पॉइंट को मेंशन कर रखा है। y बाई एक्स, क्योंकि y कोऑर्डिनेट 0 है एंड 0 बाई एनीथिंग इज 0, ये आपको पता है। तो x लाइन पर आप कोई भी पॉइंट कंसीडर करते हो उसकी वैल्यू एफ एक्स फंक्शन विच इज y बाई एक्स से वैल्यू मिलती है आपको 0। और अगर आप इसे f साइड से अप्रोच करते हो तब भी 0 ही मिलेगी, बस x का कोऑर्डिनेट नेगेटिव हो जाएगा एंड 0 बाई एनीथिंग वो आपने पढ़ रखा है 0 ही होता है। फोर्थ लाइन विच इज y एक्सिस। अब y एक्सिस से अगर मैं ओरिजिन को अप्रोच करता हूँ g डायरेक्शन से, तब क्या होगा? g डायरेक्शन पे आप देखोगे कि कोई भी जो कोऑर्डिनेट होगा उसमें y की वैल्यू पॉजिटिव और x की वैल्यू 0 होगी। अब किसी भी नंबर को अगर आप 0 से डिवाइड करते हो तो वो वैल्यू मिलती है आपको इन्फिनिटी। मतलब अगर आप y एक्सिस के किसी भी पॉइंट के लिए फंक्शन y बाई एक्स की वैल्यू निकालोगे तो उसकी वैल्यू इन्फिनिटी या फिर -इन्फिनिटी मिलनी चाहिए। कहने का सेंस क्या है कि अब आप पहली लाइन, दूसरी लाइन, तीसरी लाइन जो कि x एक्सिस है, या फिर चौथी लाइन जो कि y एक्सिस है, इन चारों लाइनों का जब देखते हो तो ये एक कॉमन पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती हैं और वो कॉमन पॉइंट है ओरिजिन। अब ये क्योंकि एक कॉमन पॉइंट है तो ये हर एक लाइन की कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। फर्स्ट लाइन के अकॉर्डिंग उस पे लाई करने वाले हर पॉइंट की जो वैल्यू है एफ एक्स फंक्शन y बाई एक्स के लिए 1 है, सेकेंड लाइन के अकॉर्डिंग -1 है, थर्ड लाइन के अकॉर्डिंग 0 और फोर्थ लाइन के अकॉर्डिंग +इन्फिनिटी या -इन्फिनिटी है। अब जो कॉमन पॉइंट है उसकी वैल्यू क्या कंसीडर करें हम? 1, -1, 0, +इन्फिनिटी और -इन्फिनिटी। अब अगर इन चार लाइनों के अलावा मैं किसी भी दूसरी लाइन से ओरिजिन को अप्रोच करता हूँ, ये आपको फर्स्ट और थर्ड लाइन के बीच में एक एरो दिख रहा होगा, ये है कि अगर आप किसी भी अदर एंगल से अगर आप ओरिजिन को अप्रोच करते हो या फिर कोई भी अदर एंगल पर आप एक लाइन कंसीडर करते हो तो फंक्शन के अकॉर्डिंग उसकी वैल्यू इन सब से भी अलग होगी। कहने का सेंस क्या है कि y बाई एक्स की वैल्यू कुछ भी हो सकती है डिपेंडिंग अपॉन द एंगल ऑफ लाइन। लाइन का एंगल चेंज करके आप y बाई एक्स की वैल्यू चेंज कर सकते हो, और अगर वो लाइन ओरिजिन से पास हो रही है तो ओरिजिन उस y बाई एक्स फंक्शन की वही वैल्यू देना स्टार्ट कर देगा। तो क्योंकि y बाई एक्स 0/0 पर कोई भी वैल्यू दे सकता है इस ग्राफ के अकॉर्डिंग, तो अब हम कोई एक स्पेसिफिक वैल्यू कैसे कंसीडर करें? तो इसीलिए शायद 0/0 को नॉट डिफाइन कहते हैं। नॉट डिफाइन कह लो या कांट डिफाइन कह लो, क्योंकि इसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है। सो आई होप कि ये वीडियो आपको थोड़ी सी हेल्पफुल लगे। ये थी आज की हमारी संडे स्पेशल वीडियो, तो इसे ख़त्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच।